हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एक्शन चैनल। मैट्रोस की तरफ से मैं हूं जुनेद और मेरे साथ है और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूँ आपका इत्तसाम। तू क्यों इतना टाइम ले रहा है? क्या हुआ तुम्हारे पीछे? कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे ओके, पीछे। तो भाई आज हम वीडियो लेके आए हैं। मैंने देखा कि भाई साहब अमेरिका में महिंद्रा गाड़ियां या हाँ। उनके ट्रक्स और उनके ट्रैक्टर्स भाई साहब बड़े छा रहे हैं। ऐसे ही सिर्फ वजह महिंद्रा में नहीं है भाई, हाँ ये तकरीबन 30 से 40 देशों में भाई महिंद्रा के ट्रक जा रहे हैं हाँ, हाँ। और ट्रैक्टर जा रहे हैं। ऐसे ही। और भाई मेरे पास पीछे रिसेंटली एक वीडियो भी आई थी, ऑस्ट्रेलिया में कोई फॉरेनर थी, उन्होंने भाई महिंद्रा की एसयूवी खरीदी थी। तो मैंने थोड़ी सर्च करने की कोशिश की कि ऐसा क्या है भाई साहब। मुझे इतना पता है इंडिया में तो महिंद्रा का जो है ना क्रेज बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा, बिल्कुल। महिंद्रा और टाटा का तो मुकाबला तो आज हम देखने जा रहे हैं भाई लेकिन महिंद्रा का अमेरिका- क्रेज अमेरिका में भाई, अमेरिका वाले ऐसा क्या इनको अच्छा, भाई गाड़ियां तो समझ आती है, बाइक्स भी समझ आती है यार, ट्रैक्टर भी सेल आउट होते हैं बाहर के मुल्कों में। ये हमने पहली दफा एक चीज देखी है यार। तो भाई देखने जा रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं वो महिंद्रा को इतना भाई क्यों लाइक करते हैं भाई। करते हैं, क्या वजह है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। Let's get ओके started, जी, लेट्स भाई। गेट स्टार्टेड। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी ट्रैक्टर मार्केट्स में से एक है एंड वहाँ पर जॉन काफी डियर। सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि जॉन डियर, न्यू हॉलैंड एंड महिंद्रा। महिंद्रा का नाम सुन के शौक लगा बट ये रियलिटी है। महिंद्रा यूएसए के अंदर में थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अप टू 150 एचपी ऑफ ट्रैक्टर्स, और पिछले 30 सालों से भी ज्यादा टाइम से यूएसए के अंदर में अपने ट्रैक्टर्स को बेच रही है एंड वहाँ के लोग महिंद्रा के ट्रैक्टर्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ रिव्यूज आप सुन सकते हैं। That's a big factor. I think this no DPF and no regen, that was one of the reasons why I chose this Mahindra model. But definitely a lot more pushing power. Part of that's because of, I think, the shuttle shift, and part of it's just the bigger frame and the bigger tires. तो चलो ये तो बात होगी महिंद्रा के ट्रैक्टर्स की। इसके अलावा जो है अमेरिका यूटीवीज के मामले में भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है एंड महिंद्रा की तरफ से आने वाली थार जो कि इंडिया के अंदर मिलती है, उसी का एक रीनेम्ड एंड रीडिजाइन वर्जन महिंद्रा यूएसए के अंदर में ऑफर करती है एज अ साइड बाय साइड, एंड वो भी वहां पर काफी पॉपुलर है। उसके भी रिव्यूज आपको सुन सकते हैं। The fuel mileage is just, oh my God, it's just way different, way better than anything else out there. What we really love about this machine is it travels long distances very well. Intercooler that came along with it, and I was leaking a little bit of boost, so I did get the larger, beefier intake clamp. And ever since then, I haven't had any issues driving the vehicle. तो चलो ठीक है, इससे हमें ये तो पता लग गया कि अमेरिकन्स को महिंद्रा के ट्रैक्टर्स के साथ साथ में महिंद्रा की यूटीवी साइड बाय साइड महिंद्रा ऑक्सफोर्ड भी काफी पसंद है। लेकिन महिंद्रा के यूएसए के अंदर में सक्सेस एक लक बाय चांस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव थी एंड उसको एक अच्छे तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया था। तो चलो इस वीडियो में हम जानते हैं कैसे महिंद्रा ने यूएसए की मार्केट को क्रैक किया एंड वहाँ के लोगों की एक पहली पसंद बन गई महिंद्रा के ट्रैक्टर्स एंड उनकी साइड बाय साइड थार या कहे तो रॉक्सर। लेकिन ये सब चीजों को जानने से पहले हम एक बार थोड़ा सा महिंद्रा ट्रैक्टर्स की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं ताकि हम कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1963 में, जहां पर महिंद्रा अपना पहला ट्रैक्टर लॉन्च करती है इन ए जॉइंट वेंचर विद इंटरनेशनल हार्वेस्टर महिंद्रा B275। तो महिंद्रा ने इस पहले ट्रैक्टर को लॉन्च करने के साथ में जो उस टाइम पर मार्केट की डिमांड थी एक रगेड ट्रैक्टर की, उसको फुलफिल करने की कोशिश की। वो काफी अच्छे तरीके से फुलफिल हुई भी, और फिर इसके बाद महिंद्रा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा एंड इसके जस्ट कुछ ही सालों के बाद में साल 1983 तक महिंद्रा जो है वो इंडिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बन गई थी एंड अराउंड 83,000 ट्रैक्टर्स महिंद्रा ने इंडिया के अंदर बेच दिए थे। तो अब ये तो बात होगी महिंद्रा की हिस्ट्री की। अब साल 1983 में जब महिंद्रा इंडिया के अंदर में नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बन गई थी, उसके बाद में महिंद्रा ने बाहर की तरफ में लुकआउट करना शुरू किया एंड देखना स्टार्ट किया कि कौन सी कंट्रीज में वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग देयर लुकआउट यूएस से उनको एक काफी अच्छी पोटेंशियल मार्केट दिखी जहां पर वो इनिशियली एक्सपोर्ट मेथड से अपने ट्रैक्टर्स को वहां पर बेच सकते थे। तो एक एक्सपोर्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए साल 1988 में 140 मेड इन इंडिया महिंद्रा ट्रैक्टर्स को हाउस्टन टेक्सास में भेजा गया एंड वहां पर एक हार्ड वर्किंग पर्सन रिप एवांस ने जिम्मा उठाया महिंद्रा को यूएसए के अंदर में एस्टेब्लिश करने का। तो अब क्योंकि यूएसए के अंदर में महिंद्रा के नाम से कोई भी फेमिलियर नहीं था, तो एक मार्केटिंग मूव की तरह रिप एवांस ने इन ट्रैक्टर्स को 3 ट्रैक्टर ट्रेलर्स के ऊपर बांधा एंड 1000 ऑफ माइल्स तक उन ट्रेलर्स को चलाया ताकि लोग महिंद्रा के नाम से फेमिलियर हो थोड़ा बहुत। तो अराउंड 6 सालों की मेहनत के बाद में साल 1994 में महिंद्रा ने अपने आप को यूएसए के अंदर में एस्टेब्लिश किया एस मूसा महिंद्रा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन टॉम्बोल टेक्सास। तो अब महिंद्रा की यूएसए के अंदर में एंट्री तो हो गई थी, बट महिंद्रा वहां पर हेड ऑन नहीं जाना चाहता था विद बिग प्लेयर्स लाइक जॉन डियर एंड न्यू हॉलैंड, क्योंकि वो एक बिग ट्रैक्टर मार्केट में थे एंड महिंद्रा का वहां पर कंपटीशन करना काफी मुश्किल रहता। तो अब इस तरीके से महिंद्रा ने हैवी ट्रैक्टर्स को ना बना करके 125 एचपी के ट्रैक्टर्स को बनाया, क्योंकि उनमें महिंद्रा की एक्सपर्टीज भी थी। इन्हीं ट्रैक्टर्स को बना करके इंडिया के नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी बने थे वो।
महिंद्रा यूएसए के प्रेसिडेंट क्या एंड बात। सीईओ वीरेन पोपली बताते हैं फोर्ब्स बुक इंटरव्यू में कि यूएसए को एज ए एक्सपोर्ट मार्केट की तरह स्टार्ट किया था, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि क्या हम इंडिया के अंदर बना करके वहां पर बेच सकते हैं, बट इसको जल्दी ही चेंज कर दिया गया था कि क्या हम स्पेशली यूएसए के लिए डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसके बाद ही कहानी में एंट्री होती है दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की, टीवाईएम ट्रैक्टर्स एंड मित्सुबिशी एग्रीकल्चर मशीनरी। मित्सुबिशी। तो इन दोनों ही पार्टनर्स के साथ मिलकर के महिंद्रा ने काफी काम किया एंड जल्द ही अमेरिका के अंदर में एक काफी अच्छा खासा मार्केट में फुटहोल्ड भी गेन किया। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ये को, भाई क्योंकि इस भाई को चैनल भी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या क्या चीज क्या कीजिएगा? हम इन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे सब्सक्राइब तो है ही नहीं भाई, सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी नहीं है। सब्सक्राइब भी है यार। अब नहीं भाई सब्सक्राइब अब जब तक तो सही नहीं बोलता आगे नहीं जाएंगे। भाई ओ बताओ भाई। ना क्या है? सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। ओके यार, वीवर समझ गए हैं यार। आपके सब्सक्राइब करने से तू मुझे नहीं समझा मोटिवेशन अभी तक। मिलता है ऐसी ही वीडियोस सिर्फ आप सभी के लिए लाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब महिंद्रा के ट्रैक्टर्स दो तरीके से यूएसए के अंदर भी यूज होते थे। एक तो लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स, इनको सेकेंडरी तरीके से यूज करते थे, एंड वहीं पर स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए महिंद्रा के ट्रैक्टर्स एक प्राइमरी ट्रैक्टर थे। तो अब टाइम आ चुका था साल 2003 का, एंड इस टाइम तक महिंद्रा यूएसए के अंदर तो अच्छा कर ही रही थी, बट इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। एंड महिंद्रा ने अपने 10 लाख ट्रैक्टर 2003 तक बेच दिए थे, एंड इसके बाद में साल 2010 में महिंद्रा पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ट्रैक्टर ब्रांड बन चुकी थी। तो अब साल 2011 से लेकर के साल 2014 महिंद्रा यूएसए के लिए एक सबसे बड़ा टाइम है जहां पर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन महिंद्रा ने सबसे ज्यादा किया यूएसए के अंदर में। तो अब एक तरफ तो महिंद्रा ने जहां पर अपने सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पार्ट्स, असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन को टॉमबोल टेक्सास से रिमूव करके हाउस्टन टेक्सास में शिफ्ट किया, इस बात एंड पे इसके भाई बाद भी जबरदस्त महिंद्रा के ट्रैक्टर ने फ्रंट से भी ट्रैक्टर उठा दिया और बैक से भी उठा दिया भाई। बड़ी बात है महिंद्रा यार। ने अपना फाइनेंसिंग कंपनी भी वहां पर लॉन्च की, महिंद्रा फाइनेंस, एंड उसके बाद में फार्मर्स को काफी अच्छे अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल कराए, जहां पर 84 मंथ तक 0% लोन मिलता था एंड 90 डेज तक कुछ भी पे करने की नीड नहीं थी। अब ये वाले फाइनेंसिंग ऑफर्स उस टाइम पर रिटेलर्स ही नहीं बल्कि डीलर्स के लिए भी अवेलेबल थे, एंड वो भी इस चीज को ऑप्ट कर सकते थे। और ये दूसरी ब्रांड से 2 साल तक ज्यादा थे, जहां पर और ब्रांड्स सिर्फ 60 मंथ तक के लिए 0% फाइनेंस अवेलेबल करवा रही थी। महिंद्रा उस टाइम पर 84 मंथ तक करवा रही थी। तो अब इन सभी अट्रैक्टिव ऑफर्स एंड हैवी ड्यूटी बिल्ड ट्रैक्टर्स की वजह से यूएसए के अंदर में महिंद्रा के लोग जानने लगे थे, बट अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए महिंद्रा ने स्पॉन्सर किया आर मोटर स्पोर्ट्स की 23 नंबर कार को इन नास्कर नेशनवाइड सीरीज, एंड इसके साथ ही महिंद्रा पहली इंडियन कंपनी बन गई थी जिसने कि किसी कार को स्पॉन्सर किया था इन नास्कर नेशनवाइड सीरीज में। तो चलो ये तो बात होगी ट्रैक्टर्स की। अब इसके बाद में साल 2015 में महिंद्रा एंटर करती है यूटीवी सेगमेंट में, मतलब कि यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में अमेरिका के अंदर में, एंड लॉन्च करती है अपनी एम्पैक्ट सीरीज की यूटीवी, जो कि 10 से ज्यादा वेरिएंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ में अवेलेबल थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो महिंद्रा की यूटीवीज लॉन्च हुई थी यही एक फाउंडेशन थी जिसके ऊपर लेटेस्ट स्टेज में जाकर के महिंद्रा ने थार को लॉन्च किया ये था साल यूटीवी इधर 2018 भी में। आनी चाहिए यार। ये यूटीवीज इधर भी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ कैसे आएंगे मेरे भाई? क्यों? यहाँ पे तो कस्टम भी बहुत ज्यादा है भाई। 2 लाख की चीज यार। होती है, 10 लाख कस्टम लग जाता है, 12 लाख की चीज बढ़ जाती है। यहाँ पे तो नहीं अब जो आ साल सकता, कुछ भी मुमकिन नहीं है। हाँ हाँ 2018 में महिंद्रा ने रॉक्सर को लॉन्च किया था यूएस में। वो इंडिया की ही थार थी, बट वो कुछ डिफरेंट थी। पहली बात तो ये कि वो राइट हैंड ड्राइव से लेफ्ट हैंड ड्राइव में कन्वर्टेड थी, एंड उसके अंदर में कंप्लीट इंटीरियर भी चेंज था। बहुत बेसिक इंटीरियर था, ना कोई उसमें हार्ड क्या स्ट्रक्चर था बात है एंड ना ही यार। डोर्स थे, क्योंकि वो वहां पर एज ए साइड बाय साइड के तौर पर लॉन्च की गई थी। यहाँ पर अगर मैं आपको साइड बाय साइड को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो साइड बाय साइड एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कि 2 या 4 सीटिंग होती है, एक रोलिंग केज होता है, एंड उसमें सिर्फ मिनिमल चीज होती है, एंड वो रोड लीगल नहीं होती, बट उसको कुछ मॉडिफिकेशंस करके रोड लीगल बनाया जा सकता है। और ये मेनली काम आती है ऑफ रोडिंग करने में एंड फार्मिंग एक्टिविटीज को पूरा करने के अंदर में, जहाँ पर की बड़ी गाड़ियां जाना पॉसिबल नहीं होता। तो जब साल 2018 में महिंद्रा ने इस रॉक्सोर को यूएस के अंदर में लॉन्च किया था, तो यूएस के लोगों ने इसको रिलेट किया था टू द ओरिजिनल सीजे, जो कि जीप की विधि आती थी, एंड इसका डिजाइन उससे काफी सिमिलर भी है। तो अब क्योंकि लोगों को सीजे की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज एंड उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर भरोसा था, तो उसके बाद से लोगों ने महिंद्रा की रॉक्सोर को भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद से महिंद्रा के लिए रॉक्सोर को लेकर के चैलेंज यार अगर ट्रैक्टर दिखाओ ना, ये भी हमने तो देखने थे महिंद्रा के ट्रैक्टर जनने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि फिएट क्रिस्टल ग्रुप एफसीए ने एक लॉसूट फाइल कर दिया था कि वो जीप के डिजाइन को कॉपी करके एक गाड़ी को बना करके अमेरिका में बेच रहे हैं, जो कि इलीगल है। तो अब इन सब के बीच में भी महिंद्रा की रॉक्सोर को अमेरिकन पीपल्स काफी परचेज कर रहे थे, क्योंकि जो इसकी रिलायबिलिटी थी एंड जो इसका डीजल इंजन है महिंद्रा का CRDI तो भाई कॉमन यहाँ रेल तक डीजल मेरे इंजन। ख्याल में ट्रैक्टर हाँ। जो उन्होंने दिखाए हैं कि भाई ट्रैक्टर्स में इतनी पावर, यार वैसे मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि एक ट्रैक्टर 2 और ट्रैक्टर्स को उठा रहा है यार। बिल्कुल भाई, और हालांकि और उन्होंने कितनी पावर है उसके वो हाइड्रोलिक सिस्टम में भाई।
कि वो दोनों तरफ से उसने दोनों ट्रैक्टर ऊपर उठा लिए हैं। हाँ, और बड़ी कमाल की बात है वैसे। और ये जो लॉन्च करने का उन्होंने बताया कि भाई साहब इनका जो है ना अमेरिका में पहले से ही जॉन डियर और होलैंड वाली जो कंपनी है हाँ। उनके पहले ही पावरफुल ट्रैक्टर जो है ना वो काम कर रहे काम कर रहे थे तो उन्हें जगह उन्होंने- बनाने के लिए हाँ, भाई। उन्होंने उनको छेड़ा ही नहीं, उन्होंने भाई उससे लो कैटेगरी के जो ट्रैक्टर थे उनके अंदर भाई अपना कदम रखा है और अभी जो है ना मार्केट में पकड़ जमा ली है। मार्केट में अब पकड़ मुझे जमा लगता लिया है और भाई साहब इसी वजह से भाई वो जो अमेरिकन हैं वो इंडिया के जो है वो ट्रैक्टर्स जो है पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं भाई साहब। और ऊपर से उन्होंने जो फाइनेंस वाला तरीका शुरू किया हाँ, था शुरू वो भी किया, वो भी उसमें भी काफी हेल्प दी भाई साहब। और भाई आज की कंपनी नहीं है महिंद्रा जो ऑस्ट्रेलिया को ट्रैक्टर सेल करी है, काफी अमेरिका नाम को से है। अमेरिका अमेरिका यार को वीडियो में सेल- सो जाते हो मुझे लगता है तुम। और यार अमेरिका को सेल कर रही है, लेकिन ये काफी टाइम से सेल कर रही है, लेकिन अमेरिका ये अपना महिंद्रा के ट्रैक्टर और कौन कौन से देशों में जाते हैं ये आपने ओहो। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी लाजमी बताना है जी। तो कैसी अगर लग रही है आपको हमारी पता है तो वीडियोस? प्लीज लाजमी बताइएगा। तो हाँ, कैसी लग रही है हम आपको हमारी वीडियोस? अगर तो हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर शेयर करें, करें। बेल आइकन तो दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पहुंचते सके। रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में किसी तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर जी।